आज हम आपको क्लास 9th का जो चैप्टर आपका फर्स्ट है वो आपका जो गणित मंजेरी में दे रखा है उसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन कराते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। अब देखिए आपको इंट्रोडक्शन में ये जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, अब इसमें क्या बने हुए हैं, इसमें कोऑर्डिनेट्स बने हुए हैं। ये जो लाइन है आपकी, ये एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। ये जो एक्स एक्सिस लाइन है ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और ये जो खड़ी जो होती है ये आपकी वर्टिकल लाइन होती है। अब इसमें क्या होता है, देखिए ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है आज से प्राचीन समय पहले जब बिल्डिंग्स को बनाया जाता था, घरों को बनाया जाता था, तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही यूज किया जाता था। ये क्या है, एक कार्टेशियन प्लेन है और इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर ये जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस काटते हैं ये इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये क्या होते हैं, इनके क्वाड्रेंट होते हैं। अब क्या क्वेश्चन बनता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक कार्टेशियन प्लेन्स को कितने भागों में डिवाइड करता है, तो ये कितने भागों में डिवाइड करता है, और ये आपको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है। और आप पता है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है किस पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पर एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। और अब चलते हैं, जो हमारे पास जो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट होता है उस एक्स एक्सिस वाले पॉइंट्स को हम एफ सीसा बोलते हैं और जो वाई वाला पॉइंट होता है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। देखिए हम मान लीजिए एक पॉइंट लेते हैं, हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया और इस पॉइंट को नाम दे दिया ए। अब इस पॉइंट ए के अंदर हमारे पास जो पहले एक्स वाला जो पॉइंट है, एक्स वाला पॉइंट आपके पास 4 है और जो वाई वाला पॉइंट है आपके पास वो आपके पास 3 है। ये जो एक्स वाला पॉइंट होता है इस एक्स वाले पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, इसको हम एब सीसा कहते हैं। एब सीसा आपका क्या है, एक्स वाला पॉइंट है और जो वाई वाला पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट बोलते हैं। और आपको पता होना चाहिए ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स जब मिल जाते हैं तो ये बन जाता है आपका कोऑर्डिनेट। और देखिए अब आगे आपको और बताते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर मान लीजिए ए पॉइंट यहाँ पर है और एक आपके पास बी पॉइंट इधर है। अब बी पॉइंट्स के अंदर ये आपके पास ये एक्स वाला पॉइंट है और ये वाई वाला पॉइंट है। एक्स वाले पॉइंट्स को 2 कहते हैं और वाई वाला 7 है। ये एक्स एक्सिस 2 है और वाई एक्सिस 7 है। अब आपसे कहे कि आपको इसमें से हाँ ए से बी तक का आपको क्या निकालना है, ये डिस्टेंस निकालनी है। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमको जो ये डिस्टेंस इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज किया था वो बुद्धायाना पाइथागोरस थ्योरम पर डिपेंडेड होती है। उन्होंने बताया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जब 2 पॉइंट्स के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना होता है तो वो डिस्टेंस किस तरीके से निकाली जाती है। अब देखिए एक ब्लैंक पेपर पर आपको ये डिस्टेंस निकाल के दिखाते हैं और ये बुद्धायाना पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 2 पॉइंट हैं, ए है आपके पास x1 है और y1 है, बी आपके पास x2 है और y2 है, और आपको क्या है ए से बी तक का क्या निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है। जैसे इसका डिस्टेंस निकालना है तो आपको जो बुद्धायाना पाइथागोरस थ्योरम है उसका क्या रूट क्या होता है, फॉर्मूला बनता है x2 माइनस x1। जो आपका जो सेकंड पॉइंट है इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और दूसरा क्या है आपके पास y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका जो है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आप इसके द्वारा डिस्टेंस निकालते हो। ये डिस्टेंस से आप देखिए इस क्वेश्चंस को करके दिखाते हैं हम। पहले मैंने इसमें क्या लिया, क्या लेते हैं, ए पॉइंट्स को लेते हैं। अब ए पॉइंट हमारे पास क्या है, हमारे पास
ए पॉइंट है इसमें 4,3 और इसमें बी पॉइंट जो है हमारे पास, बी पॉइंट है आपके पास 2,7। अब देखिए इस फॉर्मूले से ये आपको डिस्टेंस निकालनी है। अब देखिए अब इस डिस्टेंस को निकाल रहे हैं, ये ए बी है। तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में आपको क्या है, आपके पास x2 क्या है, आपके पास x2 है, आपके पास 2 है, और x1 क्या है, आपके पास 4 है। तो क्या हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस दूसरा आपके पास क्या है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या है, 2 में से 4 को जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको मिलेगा माइनस का 2 का होल स्क्वायर। 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये हो गया 4। 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 और 4 का हो जाता है 16। तो ये टोटल हो गया आपके पास √20। और √20 को अगर ब्लॉक करते हो तो इसको खोलते हो 4 5 जा, और 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है आपके पास 2। तो ये हो गया 2√5 मीटर। तो ये आपकी मीटर के अंदर क्या निकल जाएगी, डिस्टेंस निकल जाएगी। इस तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आप डिस्टेंसों को निकाल सकते हो। डिस्टेंस क्या, कोई भी अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कोई फिगर बन रहा है तो आप मान लीजिए, मैं आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इस कार्टेशियन प्लेन की तरफ चलते हैं। मान लीजिए ए और बी पॉइंट तो है, मान लीजिए आपको एक पॉइंट यहाँ पे दे देता है और ये पॉइंट आपका हो जाता है सी। तो ये आपका क्या हो गया, x आपके पास 6 हो जाएगा और y 7 हो जाएगा। हमेशा ही जो एब्सिसा है वो पहला आता है और ऑर्डिनेट बाद में आता है। और हम अगर इसको मिलाते हैं तो आपको देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। अब ये देखिए ए से बी तक का डिस्टेंस तो हमने निकाल दिया था। ये जो डिस्टेंस जो हमने निकाला था वो कितना सेंटीमीटर था, वो आपका 2√5 था। इसी तरीके से आप ए से सी का डिस्टेंस निकाल सकते हो। वही जो बुद्धा एवं पाइथागोरस थ्योरम्स का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस निकाला जाता है उस फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हो। इसी तरह से जो बी सी डिस्टेंस है इसको निकाल सकते हो। जब आपको तीनों साइड्स मिल जाती हैं तो आप इसमें फाइंड कर सकते हो कि ये ट्रायंगल्स कौन सा होगा। अगर तीनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता है। अगर तीनों साइड डिफरेंस हो जाती हैं तो स्केलियन ट्रायंगल हो जाता है। अगर दो साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो आपका कौन सा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है। अब देखिए, अब हम इसकी जो 9th क्लास का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको इसमें करा दिया है। और अब हम आपको इस में जो पहला चैप्टर है आपका, पहली एक्सरसाइज है, उसको हम यहाँ से स्टार्ट कराते हैं। अब देखिए स्टार्ट करने पर आपको देखिए ये आपको क्या है, ये आपको एक रियान लड़का है, वो रियान लड़के का क्या बना हुआ है, ये एक घर बना हुआ है। और देखिए अब इससे देखिए इस क्वेश्चंस के अंदर क्या है, ये जो आपको बनाया हुआ है ये रियान का एक रूम है। अब इसमें भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही यूज किया गया है। अब ये जो आपका, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। और एक्स एक्सिस आपके देखिए यहाँ से ये जो पॉइंट है आपका, ये ओरिजिन है। क्या है ये, ओरिजिन है, जहाँ पर एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। और इधर आपके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 तक पॉइंट्स हैं। ये आपको क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये आपको क्या है, ये वाई एक्सिस है। ये वाई एक्सिस से इधर जो आपको दे रखा है ये राइट वॉल है, इधर से राइट वॉल है, और ये इसकी लेफ्ट वॉल है, और ये इसका बेड बनाया हुआ है बीच में। और आपको देखिए इस रूम के क्या दे रखे, कोऑर्डिनेट्स। ये कोऑर्डिनेट ये है, ये एक आपका ए कोऑर्डिनेट है, और ये आपका बी कोऑर्डिनेट है, ये सी कोऑर्डिनेट है। क्योंकि आपको पहले जो दे रखा है ये एक्स का पॉइंट है, ये वाई का है। आपको पता होना चाहिए अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो वहाँ पर हमेशा ही एक्स एक्स रहेगा और वाई 0 हो जाता है। और अगर वाई एक्सिस पे है तो वाई एक्सिस के अंदर क्या होगा, वाई एक्सिस के अंदर
आपके पास x तो 0 रहेगा और y आपका y हो जाता है। अब देखिए आपको इसमें देखिए इस क्वेश्चन यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये आपका x वाला आपके पास 12 है और y आपके पास क्या है 10 है। अब देखिए अब आगे देखिए इस क्वेश्चन में अब इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या है। इन्होंने बोला है कि इफ D1 और R1 ये कहाँ पे है फिगर पर देखिए आपका ये आपका D1 है और ये आपका R1 है और कह रहा है कि रिप्रेजेंट द डोर ऑफ रियान्स रूम। ये रियान के रूम का क्या है, जो आपका रियान है उस रियान का ये क्या है ये रूम बना हुआ है। इस रूम का क्या है ये दरवाज़ा है डोर है। अब आपका जो D1 पॉइंट है आपके पास ये जो D1 पॉइंट है यहाँ पर x क्या है यहाँ पर 8 है और y आपका क्या है 0 है। और जो R1 पॉइंट है R1 जो है आपका 11 और 12 की क्या है मिड पॉइंट में है। तो यहाँ पर क्या आ गया ये 11.5 और 0 है। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो दे रखा है ये रियान के रूम का दरवाज़ा है। ये यहाँ से तो मैंने जो डार्क किया हुआ है ये दरवाज़ा है। और इन्होंने पूछा क्या है कि हाउ फार द डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल। आपकी जो लेफ्ट वॉल है ये राइट वॉल है ये लेफ्ट वॉल। ये लेफ्ट वॉल जो है आपकी इस दरवाजे यहाँ से स्टार्ट है तो आपको यहाँ से यहाँ तक का क्या पूछा है इसने डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये आपको जो एक यूनिट बना रखा है एक सेल बना रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो समझ जाइए कि लेफ्ट वॉल से ये जो दरवाज़ा है कितने डिस्टेंस पे है ये 8 यूनिट डिस्टेंस पे है। कैसे लिखेंगे इसको हम लिख देते हैं 8 यूनिट, क्योंकि आपको इस क्वेश्चंस के अंदर क्या सेंटीमीटर्स देने रखे तो हम इसको लिख देते हैं 8 यूनिट। 8 यूनिट हो गया इसका आंसर। तो जो आगे देखिए ये राइट वॉल है लेफ्ट वॉल से जो दरवाज़ा है यहाँ से यहाँ तक ये कितने पे है 8 यूनिट डिस्टेंस पे है। और जो और आगे पूछा है उसने कि हाउ फार द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब ये तो देखिए दरवाज़ा एक्स एक्सिस पे है तो जब एक्स एक्सिस पे ही दरवाज़ा बना हुआ है ये डोर बना हुआ है तो इसका डिस्टेंस क्या होगा। तो ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे है तो क्या हो जाएगा ये आपका 0 यूनिट हो जाएगा। अब आप देखिए अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब देखिए अब हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं D1 कहाँ पे है। देखिए जो रियान का जो रूम बना हुआ है इसमें आपका ये D1 है। अब इस D1 का क्या क्या पॉइंट है आपके पास 8 x तो आपके पास 8 है और x एक्सिस पे है तो y 0 ही होगा। तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, हम इसको ऐसे कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 8,0। तो इस सेकंड का आंसर ये हो जाता है। अब इसमें देखिए अब इसके थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ R1 इज द पॉइंट ऑफ 11.5। जो R1 है आपके पास ये पॉइंट रूम का ये 11.50 है। और कह रहा हाउ वाइड द डोर। अब पूछ रहा है कि इस रूम की जो रूम में जो दरवाज़ा लगा हुआ है जो डोर लगा हुआ है इसकी कितना वाइड है। तो देखिए वाइड कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 1 हो गया, ये आपके पास 2 हो गया, यहाँ तक ये 11 तक आपका 3 हो गया। और आपके पास आगे जो R1 पॉइंट है ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 पॉइंट मतलब 0.5 ही तो है ये। तो इस सबको जब हम ऐड करते हैं तो 1 2 3.5। तो आपको रियान के रूम की जो दरवाज़ा है उसकी जो वाइड आ जाती है वो क्या आ जाती है, तो लिख देते हैं वाइड ऑफ ए डोर। कितना आ जाएगा वाइड ऑफ ए डोर 3.5।
तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वाइड ऑफ डोर 3.5 हो जाता है। अब देखिए, अब इसमें जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि डू यू थिंक्स दिस इज द कंफर्टेबल विथ ऑफ द डोर रूम। वो कह रहा है कि क्या रियान के जो रूम बना हुआ है उसमें जो दरवाज़ा दे रखा है वो एक उसकी जो चौड़ाई है वो एक कंफर्टेबल है। तो हम क्या कहेंगे यस, क्योंकि आपको पता है कि 3.5 वाइड का एक दरवाज़ा एक कंफर्टेबल विथ हो जाती है दरवाजे के लिए। तो इसका आंसर कैसे लिख देते हैं, तो इसका आंसर के रूप में हम लिख देते हैं यस, दिस इज ए कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम डोर। तो हम कह सकते हैं कि जो रूम का दरवाज़ा है वो कंफर्टेबल है। अब इसमें नेक्स्ट में क्या बोला है, नेक्स्ट में क्या कह दिया, नेक्स्ट कहा है कि इफ़ ए पर्सन ए व्हील चेयर वांट टू एंटर द रूम। एक व्हील चेयर वाला आदमी जो व्हील चेयर से इस रूम के अंदर एंटर करेगा, क्या ये लड़का या लड़की एबल टू इजीली वो आसानी से इसके अंदर एंटर कर सकता है। तो हम कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एक व्हील चेयर जो होती है ज़्यादा से ज़्यादा जो उसकी वाइड होती है वो 2.5 होती है, 2.5 होगी। तो हम कह सकते हैं यस, ए पर्सन इन ए व्हील चेयर इजली अंडर द रूम। तो बेटा जो व्हील चेयर्स वाला आदमी या औरत है वो आसानी से उस दरवाजे के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो आपको ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है, जब आप लिखोगे तभी आपको मार्क्स मिल पाएंगे। अब इसका देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि B1 पॉइंट दे रखा है, B2 ये पॉइंट दे रखा है, रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर। अब ये बाथरूम डोर कहाँ पे है, तो हम आपको इसके फिगर के अंदर दिखाते हैं। अब देखिए इसका फिगर ये रहा आपके पास, ये आपका इसका फिगर है। अब इस फिगर में देखिए क्या बोला है उसने, B1, ये आपका B1 पॉइंट है और ये आपका B2 पॉइंट है। B1 पॉइंट जो आपका यहाँ पे है ये आपका x तो 0 है, y आपका 1.5 है, और जो B2 है आपके पास x 0 है, y 4 है। ये जो आपको जो दे रखा है ये जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ ये क्या है, एक जो बाथरूम है जो कि इस रूम से इधर टच में बना हुआ है। हम आपको जो अगला फिगर है उसमें बताएंगे आपको, इधर बाथरूम बना हुआ है उसका ये दरवाज़ा है। ये कह रहा है क्वेश्चंस कहता है कि इफ़ B1 और B2 रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम, बाथरूम के एंड पॉइंट है। अब कहता है क्वेश्चन, इज द बाथरूम डोर नैरो विद वाइडर देन द रूम डोर। वो कह रहा है कि जो बाथरूम का जो दरवाज़ा है वो इस रूम के दरवाजे से क्या नैरो है या वाइडर है। तो देखिए आप लग रहे हो यहाँ से, देखिए 1 2 ये तो 2.5 है और ये आपका 3.5 है। तो हम कह सकते हैं कि बाथरूम जो डोर है वो नैरो है, किससे, रूम डोर से। तो इसको लिखोगे कैसे, तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, इस तरीके से लिखा जाएगा, ध्यान से देखिए। हम लिखेंगे कि वाइड ऑफ बाथरूम डोर, जो आपका बाथरूम डोर है उसका कितना वाइड है। देखिए 4 में से 1.5 को जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको मिल जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। वाइड ऑफ बाथरूम जो आ जाती है वो 2.5 आ जाती है और वाइड ऑफ रूम डोर आ जाती है 3.